सीजे डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के साथ एक केस जो उनके टेन्योर के अंत पर अधूरा रह गया है वो है दिल्ली के ट्री फेलिंग का मामला। ये वही केस है जिसके चलते दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी का शिकार हुए हैं और जिनसे सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने एक पर्सनल अफिडेविट भी मांगा था, ये बताते हुए कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में पता था जो इलीगल ट्री फेलिंग के रिलेशन में था। हालांकि आपको बता दूं कि ये केस पहले सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच के सामने था जिसे जस्टिस अभय एस ओक लीड कर रहे थे, लेकिन एक कोर्ट हियरिंग के दौरान उन्हें पता चला कि सेम मैटर सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट बेंच के सामने भी चल रहा है। इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट के दो बेंचेस इस मामले को अपने अपने तरीके से डील कर रही थी, जिसे देखते हुए बाद में सीजेआई बेंच को ये मामला ट्रांसफर किया गया टू सी दिस इशू। अब क्योंकि मामला सीजेआई बेंच के सामने आ ही गया था तो इस पर भी और बड़ा बवाल होना था और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है प्रीवियस ओकेजन्स पर अब जब सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ही रिटायर हो चुके हैं और जाते जाते उन्होंने इस केस पर क्या ऑर्डर दिया है आइए देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली में हर दिन अनेक पेड़ कटे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त सवाल उठाए हैं। फ्राइडे यानी कि सीजेआई के लास्ट वर्किंग डे पर कोर्ट ने सीधे पूछा, क्या चेक्स और बैलेंसेस है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कौन से पेड़ों को काटा जा सकता है और किस तरह से दिल्ली के ग्रीन कवर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये पूरी कहानी अब दिल्ली ट्री अथॉरिटी और ट्री ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी पर आ गई है। पर ये सब हुआ कैसे? दरअसल दिल्ली के एक रेसिडेंट भवरीन कांधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने ये बताया कि डीटीए जो जुलाई 1995 में बनी थी ताकि शहर के पेड़ बचाए जा सके, उसने 2015 से 2021 के बीच में 60,000 से ज्यादा पेड़ काटने की परमिशन दे दी। ये तो सिर्फ डीटीए का दावा है पर असल में इन पेड़ों की हिफाजत का कोई मैकेनिज्म नहीं है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि दिल्ली में हर घंटे 5 पेड़ काटे जा रहे हैं। जस्टिस अभय एस ओक के नेतृत्व में बनी बेंच ने सीधे पूछा था, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या डीटीए के अंदर कुछ चेक्स और बैलेंसेस है और कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाती है जब भी पेड़ काटने की परमिशन दी जाती है। कोर्ट ने डीटीए के 4 ट्री ऑफिसर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नवंबर 22 तक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब डीटीए के काम को डिटेल में चेक करने का फैसला लिया है। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जो कांधरी की ओर से कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि डीटीए जो 1995 में बनी थी उसने मई 2021 तक सिर्फ 8 बार ही मीटिंग की थी। उन्होंने कहा, इस दिस दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट और दिल्ली फेलिंग ऑफ ट्रीज एक्ट, मतलब ये एक्ट तो दिल्ली के पेड़ों को बचाने के लिए था पर असल में लगता है कि ये एक्ट पेड़ों को काटने के जरिया बन गया है। सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने और भी कहा कि डीटीए के अंदर आने वाले ट्री ऑफिसर जो डेप्यूटी कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट है उनके पास ट्री ऑफिसर्स का एडिशनल चार्ज दिया गया है और ये पूरा स्कीम दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा ऑपरेट होता है। एप्लीकेशन में ये भी कहा गया कि दिल्ली में और पेड़ों को काटने पर तुरंत रोक लगाई जाए, पर कोर्ट ने ये ऑर्डर इशू करने में थोड़ा कॉशन स्टांस लिया। कोर्ट ने कहा, प्राइमा फसाई यू मे बी राइट इन मेकिंग दिस प्रेयर, but when it involves a small amount of trees, this prayer can be applicable where there is large felling of trees and safeguards have to be there as ultimately the idea is to protect trees। खैर ये मामला तो अब 22 नवंबर को ही रिवील होगा कि क्या टर्न लेता है। ऐसे ही एक और मामले जिसकी शुरुआत हमने अपनी वीडियो के शुरू में कहा है कि डीडीए का नाम जोड़ता है। कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब साउथ दिल्ली रिज में डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना ही 1670 पेड़ काट दिए। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ 470 और ट्रीज को कट किया जा सकता है पर डीडीए ने तो इसका वायलेशन कर दिया। इसका मुद्दा कोर्ट में तब उठा जब एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई डीडीए के अगेंस्ट। एक और रिपोर्ट जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने तैयार की उसने ये प्रूव किया कि 1670 पेड़ सच में काटे गए, जबकि डीडीए का क्लेम था कि सिर्फ 642 पेड़ों को ही गिराया गया था। इस पूरे इंसिडेंट पर भी सीजे डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में भी शुक्रवार को सुनवाई हुई पर यह कंटेम्प्ट पिटीशन अब फ्यूचर डेट पर अर्जन कर दिया गया है। सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण सेज इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट कंप्लीट एंड हेंस लेट इट बी डन। आई हैव नो टाइम, बेंच विल बी असाइंड। आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर 23 को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। ये एफिडेविट तब फाइल किया गया जब कोर्ट ने पूछा कि क्या एलजी को ये पता था कि ट्रीज को कट किया जा रहा है बिना कोर्ट के परमिशन के और क्या इकोलॉजिकल डैमेज को सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। एलजी सक्सेना ने अपने एफिडेविट में ये भी कहा कि डीडीए के ऑफिशियल्स ने ट्री ऑफिसर को जुलाई 3 को ही बताया कि पेड़ काट दिए गए हैं।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जॉइंट इंस्पेक्शन की ओर टिम्बर को सीज करके डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के हवाले कर दिया सितंबर 17 को। कोर्ट ने ये एफिडेविट एलजी सक्सेना से तब मांगा जब ये समाचार मिला कि 642 से ज्यादा पेड़ बिना किसी परमिशन के गिरा दिए गए हैं। एलजी ने कहा कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और उन्होंने ये भी कहा कि पांडा टीडीए के वाइस चेयरमैन को कोर्ट के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग से डिस्चार्ज कर दिया जाए। सक्सेना ने कहा कि 2 असिस्टेंट इंजीनियर्स और एक एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को अपनी मर्जी से ट्रीज गिराने के ऑर्डर्स दिए थे। कोर्ट ने सक्सेना से कुछ स्पेसिफिक सवाल भी पूछे थे, जैसे कि उनका फरवरी 3 को साइट पर विजिट और ट्री फेलिंग का उन्हें कब पता चला। सक्सेना ने डीडीए के रिकॉर्ड्स का हवाला दिया और कहा कि 642 पेड़ फॉरेस्ट लैंड पर और 174 नॉन फॉरेस्ट एरिया में थे। सक्सेना कहते हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल का काम चेक करने के लिए साइट विजिट किया और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर्स भी दिए, लेकिन उन्होंने ये माना कि किसी ने उन्हें परमिशन के रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं बताया। कोर्ट में ये भी उठा कि डीडीए के कुछ ऑफिसर्स ने एप्लीकेशन में डिस्क्लोज नहीं किया कि पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। एक कंटेम्प्ट पिटिशन की वजह से डीडीए के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड हो गई है। इन केसेस को सुनने के बाद ये तो पता चलता है कि डीडीए के फेलियर और डिले इन मीटिंग्स की वजह से दिल्ली का ग्रीन कवर डिस्टर्ब हो रहा है। पेड़ों की ये फेलिंग एक वेकअप कॉल है जो हमें ये याद दिलाती है कि अर्बन डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। भवरीन कंडारी जैसे लोग जो इन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं वो आम लोगों और कोर्ट की नजर में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ले आते हैं। दिल्ली के ग्रीन कवर को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी पे नहीं छोड़ सकते। अगर इस देश के सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशन साथ आएंगे तभी हम अपने फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली शहर बना पाएंगे। पर अब नए सीजीआई के आने के साथ क्या एलजी और डीडीए की अकाउंटेबिलिटी पर कोई असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। साथ ही एक नजर डालते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के आखिरी दिन में उनके ब्रदर जजेस ने उन्हें प्रेज किया है और एक इमोशनल फेयरवेल दिया है। One of the last book that I was reading was titled "Cooking a Book." Now, as judges, we cook judgments, and I'll explain. You see, when you cook a dish, it could be tikha, meetha, khatta, all 3 flavors, and you try to balance while you are cooking a dish. So, at least in my judgment, where I have agreed a bit with the Chief Justice and agreed a bit with Justice Narasimha, I have tried to balance it. So it is a judgment which I hope the readers will find it to be khatta, meetha, and tikha. Lord, your Lordship missed, my Lord, one taste, that is bitter. I'm deliberately avoiding. The lighter side, my Lord. Oh, right. I'm deliberately avoiding because today it happens to be the final day of working Yes, yes. as a judge of the Chief Justice. This was purely on the lighter side. Chief Justice is demitting office, and we know with his great talent. और इस न्यूज के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।